नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में कबीरदास जी के हम एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जीवन के मूल्यों, आत्म सुधार, आलोचना का सकारात्मक प्रयोग और स्वच्छता का संदेश दिया है। तो सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताएंगे, उसके बाद उस दोहे के पीछे की शिक्षा और साथ ही साथ दोहे का अर्थ बताएंगे। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जी हाँ, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखें जो निंदा करने वाला हो, यानी जो आपकी कमियों को ढूंढने वाला हो, तो यह आपके जीवन के लिए लाभदायक हो सकता है। यह निंदा करने वाले व्यक्ति आपके अंदर छुपी हुई कमियों को उजागर करता है, जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आइए चलिए हम इस दोहे का विस्तार से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको पहली पंक्ति की पहली लाइन निंदक नीरे राखिए, इसका अर्थ बताना चाहेंगे। ये काव्य कहता है कि अपने पास निंदा करने वाले व्यक्ति को रखे। निंदा करने वाला व्यक्ति यदि सही दिशा में हो तो आपकी कमियों और खामियों को दिखाने में आपकी मदद करता है। वह आपके अंदर छिपी हुई गलतियों को उजागर करता है, जिससे आप उन्हें सुधार सकते हैं। यहाँ कबीरदास जी ये संकेत देना चाह रहे हैं कि आलोचना और निंदा को यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आपके विकास का माध्यम बन सकती है। कबीर जी का उद्देश्य यह नहीं है कि आप दूसरों की बुराई करें, बल्कि यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई आपकी कमियों को दिखाए तो उसे अपने जीवन में स्थान दे। अब हम आपको पहली पंक्ति की दूसरी लाइन आंगन कुटी छवाए का अर्थ बताना चाहेंगे। यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अपने घर यानी जीवन के आंगन को साफ सुथरा और निर्मल बनाओ। यहाँ आंगन का प्रतीकात्मक अर्थ है हमारा जीवन, हमारा स्वभाव और हमारा कर्म। कुटी का अर्थ है घर या आशियाना और छवाए का अर्थ है साफ सफाई। यहाँ कबीर जी का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाना आवश्यक है। अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए। अपने स्वभाव, कर्म और विचारों को साफ और पवित्र बनाना चाहिए। अब हम आपको दोहे की दूसरी पंक्ति का अर्थ बताना चाहेंगे, जो पंक्ति है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यह वाक्य यह दर्शाता है कि स्वच्छता और निर्मलता के लिए पानी और साबुन की आवश्यकता होती है। बिना पानी और साबुन के कोई भी वस्तु या मनुष्य स्वस्थ नहीं हो सकते। यहाँ कबीरदास जी का यह संदेश है कि आत्मा सुधार के लिए भी निरंतर प्रयास, अभ्यास और स्वच्छता बहुत जरूरी है। खुद को साफ करने के लिए, अपने अंदर की गंदगी को दूर करने के लिए, अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध बनाने के लिए अनुशासन और प्रयास बहुत आवश्यक है। अब हम आपको इस दोहे का सामान्य अर्थ बताते हैं। कबीरदास जी का यह दोहा जीवन में आत्म सुधार, स्वच्छता और आलोचना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का संदेश देता है। यदि हम अपने जीवन में किसी को निंदा और आलोचना के लिए स्थान देते हैं तो वह हमारी कमियों का एहसास कराता है और हमें सुधरने का या सुधार का अवसर प्रदान करता है। साथ ही अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है, जैसे कि पानी और साबुन से वस्तु को स्वच्छ किया जाता है। अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षा के बारे में बताना चाहेंगे। आलोचना का सकारात्मक उपयोग। कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह सीख देता है कि आलोचना और निंदा को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यदि कोई हमें टोकता है तो यह हमारे विकास का संकेतक हो सकता है। यदि हम उस आलोचना को सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण करें तो यह हमें सुधार का अवसर प्रदान करती है। स्वयं में सुधार की आवश्यकता।
कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह संदेश देता है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर की गलतियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधार का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने का मतलब है कि हम अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध बनाएं। स्वच्छता और आत्म सुधार का महत्व। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए का अर्थ यह है कि स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। यह शारीरिक स्वच्छता हो या मानसिक स्वच्छता, दोनों के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। यदि हम अपने मन को निर्मल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। सकारात्मक आलोचना और आत्मनिरीक्षण। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि आलोचना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यदि कोई हमारी कमियों को दिखाए तो यह हमारे विकास का संकेत है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहिए। सादगी और विनम्रता। कबीरदास जी का यह दोहा जीवन में सादगी और विनम्रता की शिक्षा देता है। अपने दोषों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना जीवन में सच्ची विनम्रता का परिचायक है। अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण बताने की कोशिश करेंगे। इस दोहे का अर्थ और उसकी शिक्षा बहुत व्यापक है। यह जीवन के एक संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है। कबीर जी का ये दोहा हमें यह सिखाता है कि आलोचना और निंदा को यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए सुधार का एक बड़ा अवसर हो सकता है। आलोचना का सही प्रयोग आत्मनिरीक्षण, सुधार और स्वच्छता के लिए हो तो जीवन और समाज दोनों में सुधार होता है। आलोचना का दुरुपयोग यदि स्वार्थ और अहंकार के लिए किया जाए तो यह हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों का चयन करना चाहिए जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करे या करते रहे। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम स्वयं अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, दूसरे के सहारे ना बैठे। मन को साफ, विचारों को शुद्ध, कर्म को सदाचारी बनाना ही स्वच्छता है। कबीर जी का यह दोहा हमें यह प्रेरणा देता है कि स्वच्छता और सुधार का कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए। जैसे पानी और साबुन से वस्तु साफ होती है, वैसे ही हमारे स्वभाव व कर्म भी निरंतर शुद्ध होते रहने चाहिए। तो इस दोहे से जो निष्कर्ष निकलता है उसमें कबीरदास जी का यह दोहा हमें जीवन के मूल्य, आत्म सुधार और आलोचना का सकारात्मक प्रयोग और स्वच्छता का संदेश तो देता ही है, साथ ही साथ हमें यह सिखाता है कि यदि जीवन में हम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारे तो हमारा जीवन और समाज दोनों स्वच्छ और सुंदर बन सकते हैं। आलोचना को अपने विकास का माध्यम बनाकर स्वच्छता का अभ्यास कर हम अपने जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो ये वीडियो है यहीं समाप्त हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और यदि कहीं शब्दों में हमसे बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।